तीन भुवन में सारे तेरा देवे ज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग मारिके। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तीसरा से तास वेद दो है, यहाँ समझ तीसरा है, तीसरा उसमें दूसरा है, वो उसमें थोड़ा मिस्टेक है। उसमें क्या है कि वो छंद से छंद की कहा तीसरा तास वेद दो हैं परोक्ष पर तच तिन माई मति श्रुते दो परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई ज्ञान मन तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तास वेद दो हैं परोक्ष पर तछ तिन माही। वो जो सम्यक ज्ञान है उसके दो भेद हैं। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, है ना? तो उसके दो भेद हैं। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो संशय विभ्रम विमोह रहित होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। संशय विभ्रम विमोह रहित जो होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उसके दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। ठीक है ना? तास भेद ये कह रहे हैं, देखना छंद में, तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछ तिन माही। ठीक है ना? किसके दो भेद हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है ना? परोक्ष मतलब परोक्ष, पर तछ मतलब प्रत्यक्ष। तास मतलब उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, है ना? मति श्रुत दो, जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और अक्ष मनते उपजाई क्यों है? कह रहे हैं क्यों भाई परोक्ष? कह रहे अक्ष मनते उपजाई, है ना? तो क्योंकि अक्ष मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रिय, और मनते मतलब मन, कि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, इसीलिए परोक्ष ज्ञान कहलाता है ना? परोक्ष का मतलब है कि किसी के आश्रय से उत्पन्न होना, वो परोक्ष कहलाता है। इंद्रियों के आश्रय से हो रहा ना भाई, इसलिए ये परोक्ष है ना? तो ये मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं, है ना? अब ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, इनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, इसकी तो आप परिभाषा पहले बनना है ना? परोक्ष किसे कहते हैं? परोक्ष की परिभाषा यही है, जो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना? अब अपने पांच इंद्रिय हैं, अपने कितने इंद्रियां हैं? कक्का तो अच्छा, तो पांच इंद्रिय, तो पांच इंद्रियां हैं, ठीक है ना? तो अपने पांच इंद्रिय हैं, इसलिए अपने मन भी है, इसलिए अपने पांच इंद्रियों मन के निमित्त से होता है। होता सबको है, कहने का मतलब ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कंपलसरी है, हर जीव को होता है, निगोदिया को भी होता है, भले कम और ज्यादा की बात है, मात्रा की बात भले कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन होता सब है। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। कोई सेठ है, कोई सेठों का सेठ है, और कोई नॉर्मल सामान्य व्यक्ति है, लेकिन है धन सबके पास, ये मतलब। तो ज्ञान सबके पास है, बिना ज्ञान का कोई नहीं है। मति ज्ञान सब ज्ञान सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है। देखो चीटी कौन से इंद्रिय है, कितनी इंद्रिय है?
कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय जीव है। तो 3 इंद्रिय जीव जो होता है उसको 3 इंद्रिय से होगा। ये बात है कि जिनको 3 इंद्रिय है वो 3 इंद्रिय से होगा, जिनको 4 है तो 4 से होगा, जिनको 5 है 5 से होगा, और जिनके पास मन है तो 5 इंद्रिय और मन से होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। ये मतलब क्या, जैसे आप अभी बात आई ना कि चीटी को सूंघ के, अगर सूंघ के जानती तो उससे सूंघ के हो रहा ना उसको, यही तो ज्ञान है, सूंघ के वो ज्ञान उसको हो रहा। देखो आप कि लंका में कोई चीज रख दो, मीठी भर हो, तो वो लंका में पहुंच जाएगी, मतलब कहां से आ जाती है, क्योंकि ध्यान इनकी तेज बनाई गई है। क्योंकि इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि दंत ना दे तब दूध दे, जब दूध दे तब दांत ही देगा, जब दंत ना दे जब दूध दे, जब दूध दे तो दंत ही दे, और काहे को मुंडा का सोचे करे जब चोंच दाई को चुगवे के नहीं। सब प्रकृति व्यवस्था करती है, कहने का मतलब कारण सारी व्यवस्था प्रकृति करती है कि भाई देखो चींटी की घ्राण इंद्री तेज है इसलिए कि उसको पता चल जाए कि मेरा कण कहाँ डला होगा, मुझे खाने को मिल जाए। तो उसका पुण्य ना पाओ है, बगैर पुण्य के पाप के क्या होता है, पाप का उदय होगा तो वहां जाएगी और वो खा ना पाएगी, कहने का मतलब ये है ना। सब पाप पुण्य का तो खेल है दुनिया में, संसार में, अच्छा और बुरा। तो ये भाई उनको 3 इंद्रिय से होगा, है ना। अब जिनकी जितनी इंद्रियों उनसे लेकिन होगा सबको। अगर सुधा का होगा है सुधा का सब होगा मसला कैसा सुधा कैसे सुधा अब जाल उधर खा लो तो फंसता जाएगा जाल, अब जाना नहीं बाप का होते बहुत से तोता ऐसे भी हैं कि जिनको दाना डाला जाता है वो नहीं फंस पाते। तो ये बात होती है ना कि पाप का उदय में सारी चीजें भी घटित होती हैं। जिनका पुण्य का उदय है तो जाल में फंस जाएगा तो वहां से उड़ जाएगा, और जाल में फंस जाएगा तो ऐसा कुछ उसकी मति फिरेगी पकड़ने वाले की वो छोड़ देगा, है ना। सब पाप पुण्य का तो खेल है भैया। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्तव्य और ममत्व बुद्धि को छोड़ दो। कोई तुम्हारे साथ अच्छा भी कर रहा है तो ये समझ लो भाई मेरा पुण्य से ये कर रहा है, और कोई गलत कर रहा है तो ये मान लो कि मेरा पाप का उदय इसलिए ऐसा कर रहा है। तो कहां सकता है, मेरे पुण्य का उदय नहीं होता तो किसकी क्या मजाल थी कि मेरे साथ वो अच्छा कर सकता है। है ना। तो अपनी अज्ञानता है पर को थोड़ा मतलब यही तो ज्ञानी, वही तो ज्ञानी होता है जो सारी परिस्थितियों में कर्म के उदय में और समवृत्ति रखते हुए वो शांत रहता है। तो मत्स्य दो परोक्ष अक्षय मनते उपजाई, ये परोक्ष ज्ञान की परिभाषा है जो 5 इंद्रियों मन से निवृत्त होता है परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और वह मति ज्ञान किसे कहते हैं, जो 5 इंद्रिय और मन के निवृत्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, जो मति ज्ञान से जाने हुए विषय को जो विशिष्ट रूप से जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। 2 ज्ञान, ज्ञान के कितने भेद, ज्ञान के कितने भेद हैं, 5। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं, जो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, जो परोक्ष की परिभाषा है ना। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, जो मति ज्ञान से जाने हुए विषय को जो विशिष्ट रूप से जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। मति ज्ञान के कितने भेद हैं, तत्वार्थ सूत्र पर ने पढ़ा है, कितने भेद हैं, 336 भेद है। तत्वार्थ नहीं पढ़े, हाँ। तो 336 भेद है ना। वैसे मूल रूप से 4 भेद है, अवग्र, क्रिया, वाय और धारणा, मूल रूप से ये भेद है ना। अवग्र, क्रिया, वाय, धारणा मूल भेद है ना। और 5 इंद्रिय मन से होता है और स्व निमित्त की अपेक्षा से ये 5 भेद है, 5 1 6 भेद है ना। और 12 प्रकार के पदार्थों का होता बहुविक्षिक प्राणी से व्यंजन से अवग्र जी, है ना। तो ये
12 प्रकार के पदार्थों का होता है, और 5 इंद्रियों मन से होता है, तो है ना, और अवग्रही धारणा रूप होता है। तो 6 चौको 24, 24 12 कितना होता है? 200 है कितने? हाँ ना, अभी उसमें अभिवाद जोड़ेंगे ना, उसकी अभी 2 वेद 288 हो गए ना, 288 336 होते हैं, 336 ऐसे हो जाते हैं। उसके 2 वेद और है, वो 2 वेद अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ठीक है ना, 2 वेद वो अलग है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो 12 चौक पहले 48 करो, 12 चौक 48 हो गया, और 48 ये हो गया, और 48 छक्का कितना हो गया? 288 288 हुआ ना, ऐसे हुआ 288 हुआ। और फिर इसका जो व्यंजनावग्रह है, वह व्यंजनावग्रह जो होता है उसका केवल अवग्रह ही होता है, उसका केवल अवग्रह होता है। और 5 इंद्री और मन है, तो उसमें 5 इंद्री और मन में वह चक्षु इंद्री और मन से नहीं होता, तो 4 इंद्रियों से होता है और अवग्रह ही होता है। तो 12 चौक 48 ऐसे उसके 48 वेद होते हैं। तो 288 में 48 जोड़ने पर 336 उसके भेद हो जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसे उसके भेद होते हैं। 336 भेद कैसे? 336 भेद मध्य ज्ञान के अपन अच्छी तरह से समझ लेंगे, बहुत सरल है। और एक एक का अपन समझिए कैसे होता है, क्यों होता है। देखो सारा खेल ये मति और शुद्ध ज्ञान ही का है, और शुद्ध ज्ञान ही है जो हमें मोक्ष को ले जाने में कारण होता है। और ज्ञान की जरूरत नहीं है, मोक्ष ले जाने के लिए और ज्ञान की जरूरत नहीं है। हो जाए और अलग बात है, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही मूल है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही मोक्ष तक जीव को ले जाते हैं और ले जा सकते हैं, है ना। अब शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान, उसके 2 वेद हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 वेद हैं, 336 वेद मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के 2 वेद हैं। शुद्ध मतलब अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जो तीर्थंकर भगवान द्वारा कही हुई वाणी मूल सूत्र है, वो कहता है अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य उनके निमित्त से जो ग्रंथों का निर्माण होता है वो सब अंग बाह्य के अंतर्गत आता है ना। तो 5 ज्ञान के बारे में थोड़ा अपना विशेष रूप से अपन इसको समझेंगे एक एक से, है ना जी। अब मत शुद्ध गोय परोक्ष अक्ष मनते हो जाई, और अवधि ज्ञान मन परजय 2 है देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान अब इस प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है। और क्यों? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जान लीजिए समझा कि ये द्रव्य क्षेत्र काल है ना, इसको परमाण लिए हुए जानते हैं। तो क्या है कि एक देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मन 2 है देश प्रत्यक्ष में एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये इनका एक प्रमाण है, इतना ही जानने की, है ना। क्योंकि जो है इतना ही जानने के अवधि ज्ञान का प्रमाण, मन पर ज्ञान का भी प्रमाण है भाई, मनुष्य लोग तक ही जाने का, है ना। मन की बात जानता, वो मन की बात जानता, लेकिन उसका क्षेत्र कम है। मन पर ज्ञान का क्षेत्र कम है, बड़ा है, लेकिन इसलिए तो विशुद्धि ज्यादा है। क्षेत्र कम होगा तो विशुद्धि ज्यादा होगी, है ना। तो क्षेत्र अधिक होगा तो विशुद्धि कम होगी। अब ज्ञान का क्षेत्र अधिक है, विशुद्धि कम है। सूक्ष्म अभिज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म मन पर ज्ञान जानता है, लेकिन क्षेत्र अभिज्ञान का ज्यादा है। अब ध्यान करने पर जवाब पता है, अब ध्यान करे ये तो पूरा अवध का ज्ञान लगेगा। वो तो अवध ज्ञान लगाना पड़ता है, लगाया अपन ने सो वो लग जाता है। और मन पर मन को तुम्हारी सकत नहीं पता है, मन पर आए ध्यान बता दे, मन पर यार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बता देगा, लेकिन रूपी बात को बताएगा, रूपी को नहीं। अगर आत्मा का ध्यान चल रहा है तो वो नहीं बता पाएगा। अगर रूपी पदार्थों को बताएगी, मान लीजिए किसी विषय को अपन सोच रहे हैं, किसी चीज को अपन सोच रहे हैं, तो वो चीज बताएगी। मान लो अपन किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो वो बता देगा तुमने ऐसा सोच रहे हो। लेकिन अपनी आत्मा, हाँ अपने आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
तो वो नहीं बता पाएगा, वो उसकी शक्ति नहीं है, वो केवल ज्ञान की शक्ति है, वो केवल ज्ञान की शक्ति। भाई बस पर्यावरण की बात है, सीधी बात जो मन में आज पर पता नहीं। हाँ बस, और अब केवल ज्ञान से बता सकता केवल ज्ञान समझ दर्द को गोरंत पर जाए नंता जाने एक काल में घट केवल अभी आगे आए, ठीक है ना। तो अपन ज्ञान अमन पर ज्ञान जो ये दो ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जो सच्चा द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा को लिए हुए एक वस्तु को स्पष्ट जानते हैं, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष होते हैं। और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष होता है, तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, इसके बारे में अपन थोड़ा कल अपन समझेंगे, तभी अपना समय हो गया है। और 5 ज्ञान के बारे में विशेष रूप से अपना बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।